राउंड पर चलेंगे। दरअसल हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब कांग्रेस से जुड़ गए हैं नए मेहमान के तौर पर। स्वर्णिम साहब, स्वागत है आपका। सुबोध जी लगातार बने हैं। अविनाश और त्रिभुवन भी हमारे साथ है। त्रिभुवन, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपके यहाँ की अपडेट दिखाइए, जरा बताइए। जी संजय, सुजानगढ़ में है जो लगातार कांग्रेस लीड कर रही है। 6 राउंड के जो अभी तक रुझान आई हैं उसमें 4222 है जो कांग्रेस के मनोज मेघवाल है, उन्होंने लीड बना के रखी है। अगर मैं बात करूं पार्टी वाइज की, तो यहाँ पे जो आरएलपी है वो लगातार दूसरे नंबर चल रही है। शुरू से पहले राउंड से लेकर आरएलपी है जो दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। तो बीजेपी के लिए काफ़ी दुखद खबर है कि वो लगातार पिछड़ती जा रही है। हालांकि यहाँ जो आंकड़ा देखा जा रहा था वो बीजेपी और कांग्रेस का देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से आरएलपी का प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरह जनता का उन्होंने सहयोग मिला है, उससे लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जाती है। और अभी तक जो 5 राउंड हुए उसमें लगातार है जो कांग्रेस आगे चल रही है। एक बात मैं और बता दूं आपको कि जो अभी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मनोज मेघवाल, वो कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है, तो वो मतगणना केंद्र पर नहीं आएंगे और ना ही वो अपना जो अगर वो जीतते हैं तो अब प्रमाण पत्र भी वो नहीं लेंगे। ये बड़ी खबर यहाँ से निकल कर आ रही है। अगर बात करें मतगणना की, तो जो हो गए हैं राउंड, उनमें से लगातार कांग्रेस लीड कर रही है और 4222 वोटों से मनोज मेघवाल है वो आगे चल रहे हैं और उनको लगातार है जो आरएलपी से टक्कर मिल रही है। बीजेपी है जो यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी बनकर दिख रही है। बिल्कुल त्रिभुवन, वापस आएंगे। तमाम अपडेट आपने दिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम जी, जो खबर है सुजानगढ़ और सहाड़ा से तो अच्छी है, लेकिन राजसमंद में 25 में से 9 राउंड की काउंटिंग हो गई है, लेकिन दीप्ति माहेश्वरी लगातार यहाँ से आगे चल रही है 1500 से ज्यादा वोट से। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 9 राउंड की काउंटिंग जरूर हुई है और अभी मार्जिन बहुत कम है। आगे जाकर के ये मार्जिन हम बराबरी पाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। निश्चित रूप से राजसमंद में भी हम चुनाव जीतेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी का आप पिछला जो इलेक्शन में जो किरण माहेश्वरी जी जब यहाँ से लड़ी थी, उस वक्त की परफॉर्मेंस और आज की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि जो सुजानगढ़ है वहां पे ये तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और सहाड़ा में बहुत बड़े मार्जिन से हार हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि आपने इतनी आपकी केंद्रीय लीड जो नेतृत्व है, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए, बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ पे की, उसके बाद क्या परिणाम यहाँ पे आया। आज 9 राउंड हुए हैं अभी आप देखते हैं। स्वर्णिम साहब, एक और अपडेट आपको देते हैं। 1 सेकंड में आपको रोक रहा हूं। जीतने वाले हैं 9 राउंड नहीं बल्कि 10 राउंड हो चुके हैं। यही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजसमंद में 10वें राउंड की मतगणना, बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी आगे। बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी लगभग 2054, ये जो 1500 का आंकड़ा था या फासला, वो 2054 का हो चुका है। बड़ी खबर, बीजेपी को 32,975 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 30,921 वोट मिले हैं। लगभग 2054 वोटों का फासला। स्वर्णिम साहब, ये सीट धीरे धीरे अब आपकी पकड़ से दूर होती जा रही है। नहीं, देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 15 राउंड बाकी हैं। आप देखते रहिए यहाँ पे जो फासला पहले हुआ करता था और आज है, उसमें फर्क आपको नजर आएगा। और अभी निश्चित रूप से मात्र 2000 वोट का डिफरेंस है। 32,000 और 30,000 वोट हमने लिए हैं और आने वाले समय में जिन बूथ्स की काउंटिंग होनी है, हमें वहां पे विश्वास है, क्योंकि लास्ट के जो 7 राउंड होने हैं हम उसमें ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी बढ़त बनाने वाली है। तो अभी कोई हमें चिंता की मतलब हम चिंता नहीं कर रहे हैं। ये 2000 वोट की मार्जिन कुछ भी नहीं है। आगे हम जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, लगातार बने रहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रताप सिंह खाचरियावास जी। खबर सुजानगढ़ और सहाड़ा से तो काफी पॉजिटिव आ रही है, लेकिन राजसमंद में 2000 का अंतर चल रहा है। आगे चल रही है दीप्ति माहेश्वरी यहाँ से, मतलब जो जैसा था वो वैसा ही रह जाएगा क्या? अब देखिए, राजसमंद में कांटे की टक्कर रहेगी। बीजेपी की परंपरागत सीट है। रिजल्ट गॉड नोज, ये तय बात है कि भगवान जिस पर मेहरबानी करेंगे वो जीतेगा। अंत में जो हार जीत का फैसला, तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि मेहनत हमारे हाथ में, रिजल्ट भगवान के हाथ में। मेहनत कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त की और अच्छा वोट बैंक हमको मिला है। बड़ी जबरदस्त टक्कर हुई राजसमंद में। सुजानगढ़ और सहाड़ा में भी हम आगे हैं। विपक्ष का जो बहुत बड़ा दावा था कि हम विपक्ष में हैं और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खड़ी होगी और हम तीनों सीट जीतेंगे। जहां विपक्ष 3 सीट की उम्मीद कर रहा था, वहां 2 सीटों पर पीछे चल रहा है, 1 सीट पर विपक्ष आगे चल रहा है। नहीं तो सर, ये 3-0 का होगा। मैं संजय बोल रहा हूं सर, प्रताप सिंह जी। 3-1 का ये आंकड़ा होगा या फिर 2-1 का होगा? जो मेरा मानना ये है कि मैं तो ये मान के चल रहा था कि हम तीनों जीत रहे हैं। हाँ। अभी हम यहाँ पर पीछे है राजसमंद में। और कोई बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस 3-0 कर दे और हम राजसमंद भी जीत जाए। हाँ। अभी आप जो देख रहे हैं राजसमंद में जिस ढंग से टक्कर चल रही है, हाँ। तो ये मानकर चलिए हम राजसमंद जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है।
तो कोविड चल रहा है सर, लड्डू तो नहीं मांगेंगे लेकिन कम से कम बधाई दे सकते हैं क्या अभी से, अगर ऐसा है तो? देखिए, बधाई मेरा थोड़ा नेचर अजीब सा है, ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला फैसला करता है हार जीत का। इसलिए मैं बड़े बोलने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए। देखिए जो जिस ढंग से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, गहलोत सरकार के अच्छे कामकाज पर मोहर लग रही है, और लगनी भी चाहिए, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी। यदि कोई मुख्यमंत्री और सरकार अच्छा काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। खाचरियावास जी आप बने रहिए हमारे साथ हनुमान बेनीवाल साहब भी जुड़ गए हैं। बेनीवाल जी, आपने सुजानगढ़ में तो कड़ी टक्कर दी, ऐसा लग रहा है कि अगर आपने सिर्फ यहीं पर मेहनत की होती तो शायद समीकरण बहुत ज्यादा बदल सकते थे। सर देखिए, चारों जो उपचुनाव थे उनमें 3 उपचुनाव हो रहे थे, और तीनों जगह निश्चित रूप से सुजानगढ़ के अंदर मास्टर भंवरलाल जी के निधन के बाद, फिर उसकी बेटी के निधन के बाद एक सहानुभूति का फसल चल ही रहा था। यहाँ कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से 50 विधायकों और 12 मंत्रियों के साथ डेरा डाला। सुजानगढ़ में आरएलपी पहली बार लड़ रही थी, ठाड़ा में आरएलपी ने पहला चुनाव लड़ा, राजसमंद में पहला लड़ा, और 2 साल हमारी पार्टी बने हुआ। पूरे राजस्थान के अंदर सारी जो थर्ड फोर्थ की पार्टियां थी वो मैदान छोड़ के भागी। अगर अकेली आरएलपी लोहा ले रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। और मैं आपको बता दूं कि हमारा मिशन 23 था, हम भी चाहते थे चुनाव से मुंह मोड़ सकते थे, ये कह के हम 23 में लड़ेंगे, लेकिन 23 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में राजस्थान के ऊपर आएगी। और ये मतदाताओं ने तय किया। अभी जो साड़ा के अंदर रिजल्ट चल रहे हैं उसमें आरएलपी को जरूर कम वोट मिला, लेकिन आप आगे देखना आरएलपी अच्छे वोट लेगी साड़ा तक। राजसमंद में भी ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। तो हमारी ये शुरुआत फिर पहली बार आरएलपी पार्टी तीनों जगह चुनाव, राजस्थान की जनता ने आरएलपी को एक्सेप्ट किया है विकल्प के रूप में। नहीं सर, बीजेपी तो आरोप लगा रही कि आप लोग कांग्रेस से लड़े ही नहीं, बीजेपी को सिर्फ नीचे दिखाने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए आप चुनावी मैदान में थे। फिर जब मैंने दिलाई थी तब तो ये कहते ना मोदी जी का प्रभाव, उस समय तो मेरा नहीं कहा हनुमान जी दिलाई थी, तब अशोक गहलोत का बेटा आ रहा। अब इन्होंने कहा तो नहीं हनुमान जी की वजह से आ रहा है, वो तो कहते मोदी जी की लहर में 3 लाख जीत गए। तो बीजेपी को तो खुद को फायदा हो जब तो कहते नहीं, और नहीं तो कहते हैं कि उसकी बी टीम है, इसकी टीम है। और अभी जो देश के अंदर हालात बने हैं, बीजेपी जिम्मेदार है। कोरोना से कितने लोगों की मौत है, सिर्फ राजस्थान को इस तरह नकार देना कि यहाँ लोग मर जाए, अब ऑक्सीजन आप दे रहे हो। तो राजस्थान ने भी तो 25 MP दिए थे, दिल्ली को दिए थे नहीं दिए थे। और बंगाल में सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का, वहां क्या बताओ। और कांग्रेस से भी लोग कुछ नहीं है। ये तो तीनों जगह सहानुभूति के लिए तो चल ही रही थी कि किरण महेश्वरी की बेटी भी अगर लीड कर रही है अभी शुरुआत, तो निश्चित रूप से उनकी माँ का अचानक जाना और सारा कुछ वहाँ है। और अभी एक बार 15 राउंड के बाद अपन बात करेंगे। हनुमान जी, मेरे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास साहब भी हैं, मैं चाहूंगा आप भी बने रहिए थोड़ी देर के लिए। प्रताप सिंह जी, देखिए, बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई सुजानगढ़ में, इसको लेकर आरएलपी खुश है, लेकिन आरएलपी ये भी कह रही कि अगर सरकारी तंत्र ना होता तो शायद सुजानगढ़ आरएलपी के हाथ में होती सीट। प्रताप जी, आप हैं मेरे साथ? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं कि ये जो हनुमान जी ने अपनी ताकत दिखाई है, और सुजानगढ़ में आरएलपी एक ताकत के रूप में उभरी है, 2nd नंबर पर आरएलपी आई है जी। तो बड़ी बात है, उन्होंने मेहनत की है। अब कोई पार्टी यदि रिजल्ट दे रही है तो उस रिजल्ट को तो मानना पड़ेगा, सामने दिख रहा है। और मुझे पहले दिन से लग रहा था कि आरएलपी, जब मैं सुजानगढ़ गया था, मैंने आरएलपी के कार्यकर्ताओं को देखा था जो मेहनत कर रहे थे, तो मैंने कहा था, मैंने पूछा वहां पे कि भाई यहाँ आरएलपी दिखाई दे रही है, तो मुझे पता चल रहा था कि हनुमान जी की पार्टी यहाँ पे टक्कर देगी, और उन्होंने टक्कर दी। और जब टक्कर दिख रही है तो उसको मानना पड़ेगा, दिख रही है सामने, क्योंकि आरएलपी ने वोट लिया है। तो जब वोट बोलता है तो ये वोट बोल रहा है, बीजेपी से ज्यादा वोट आए आरएलपी के, और अभी टक्कर आरएलपी से ही चल रही है। तो ये सुजानगढ़ में इतनी बड़ी टक्कर देना, ये बड़ी बात है। नहीं सर, ये बताइए प्रताप सिंह जी, आरएलपी का यहाँ पर उभार ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत है क्या? अब तक तो ऐसे कमेंट्स आप दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं थे, ये अलग, इस बार कुछ अलग दिख रहा है। देखिए, भविष्य में क्या होगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी अच्छा रिजल्ट दे रही है, हम आगे हैं। और भंवरलाल जी मेघवाल की वर्किंग रही है इस वक्त। बड़ी बात यह है कि भंवरलाल जी मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल लड़ रहे हैं सुजानगढ़ से, वहां पर कैलाश त्रिवेदी जी की पत्नी लड़ रही है, वहां पर किरण माहेश्वरी जी की बेटी लड़ रही है। और ये आप देखिए कि बीजेपी में उनकी बेटी लड़ रही है, वो आगे चल रही है, इधर इनके बेटे आगे चल रहे हैं। तो ये जो चुनाव है, इसमें 2 सीट कांग्रेस के पास पहले से थी, और हम ये मानकर चल रहे थे कि
बीजेपी जो बात कर रही थी, बड़े बड़े बोल रही थी कि हम विपक्ष में है, 3 सीटें जीतेंगे और विपक्ष में एंटी इनकम्बेंसी है, बड़ी बड़ी बातें करें, तो नो डाउट किसान आंदोलन में भी बीजेपी के खिलाफ रिएक्शन है। राजस्थान का जो ऑक्सीजन इन्होंने रोका, लोगों की डेथ हो गई, उसके खिलाफ भी बीजेपी में रिएक्शन है। तो ये मानकर चलिए कि वोट अपने हिसाब से बोलता है, और वोट जब बोलता हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी विनम्रता के साथ, अभी 3 सीटों के रिजल्ट नहीं आए, लेकिन जनता का धन्यवाद देती है। हमारा प्यार और प्रेम बना रहना चाहिए, और इस कोरोना संकट में जो अशोक गहलोत जी खुद आगे बढ़कर मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट चले और हम मौतों को रोक पाए, ये इस वक्त हमारा मकसद है बड़ा। बिल्कुल। तो चलिए प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हनुमान बेनीवाल जी भी हमारे साथ थे और लगातार उन्होंने भी बातचीत की। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास का क्लियर ये कहना था संजय कि जो काम किया है उस पर मुहर है, और कहीं ना कहीं उन्होंने आरएलपी की भी बात को नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि जो वोट है वो बोलता है। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, लेकिन ये खुशबू थोड़ा सोचना होगा। हनुमान बेनीवाल का रिएक्शन भी कांग्रेस के लिए थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, और कांग्रेस में थोड़ा सॉफ्ट हाथ रख रही है हनुमान बेनीवाल पर। मतलब ये था कि बीजेपी का गणित बिगाड़ने के लिए कहीं अंदर खाने चीजें थोड़ी मिलती जुलती तो नहीं दिखाई दे रही थी। ये समझने की कोशिश करेंगे। स्वर्णिम साहब हमारे पास हैं, लेकिन सुबोध जी से छोटा रिएक्शन लेते हैं। सुबोध जी, ये नया समीकरण क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुछ परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है क्या? पहली बार ऐसा हुआ बीजेपी के मीठे बोल थे आरएलपी के लिए, कांग्रेस के, माफ करिएगा, कांग्रेस के बोल थे आरएलपी के लिए मीठे। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आरएलपी को एक सीट छोड़ी थी बेनीवाल जी के लिए। तब तक संबंध बहुत अच्छे थे, मधुर थे, और मोदी सरकार को समर्थन भी था बेनीवाल जी का। लेकिन अभी कुछ समय पहले किसान आंदोलन के बाद संबंध इनके बिगड़े। सुबोध जी, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सतीश जी, स्वागत है आपका। लेकिन 2-1 का समीकरण होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो राजसमंद की सीट है उस पर भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, 2000 के आसपास का है। कैसे आप लोग देखते हैं, कहीं चूक हो गई क्या? नहीं, युद्ध और राजनीति में चूक कोई नहीं होती है। हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब परिश्रम किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सत्ता, मशीनरी, दुरुपयोग, सियासी षड्यंत्र सब कुछ हुआ, उसके बाद भी हम लोग अपनी सीट को मेंटेन कर रहे हैं। मैं तो इसको पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत मानता हूँ। रही 2 सीटों की बात, कहीं न कहीं स्थानीय समीकरण और बाकी मुद्दे भी वहाँ प्रभावी रहते ही हैं। तो अभी तो गिनती बाकी है, जब पूरी स्थिति स्पष्ट होगी तो मैं ठीक से कह पाऊंगा। नहीं सर, लगभग 1/3 के आसपास मतगणना हो चुकी है। 2 मेरा सवाल है। एक तो सुजानगढ़ में आप लोग तीसरे नंबर पर पहुंच गए। दूसरा ये कि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, उनका साफ कहना था कि वसुंधरा राजे की पॉलिटिकल एक्टिवनेस नहीं थी इस पूरे चुनाव में। इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। क्या ये सच है? देखिए, किसी व्यक्ति को इन परिस्थितियों में इस तरीके से आकलन नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये थी, कांग्रेस ने 3 सीट जीतने के लिए कोशिश की और वो कामयाब नहीं हुई। इस तरीके का दृश्य यहाँ पैदा किया गया। और दूसरी चीज ये कि ये चीज यथास्थिति है, इसलिए केवल ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कांग्रेस को कोई लाभ हुआ है, बीजेपी को नुकसान हुआ है, क्योंकि परिस्थितियों में बहुत बड़ा फर्क वहाँ स्थानीय समीकरण को लेके था। जो वोटों का डिवीजन हुआ उससे भी हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ ही है, दिख रहा है वो साफ तौर पे। सतीश जी, एक सवाल मेरा ये था कि कहीं ना कहीं आपने हमेशा कहा, आप लोगों ने, कि सरकार अच्छा काम कर नहीं रही है। लगभग 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन विकास के कार्य हो नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने वोट दिया है, मतदान किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं सरकार के काम से। देखिए, एक फैक्टर तो साफ समझ आ रहा है, जो एक सिंपैथी वाला जो फैक्टर है, वो तीनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसने असर किया है, नंबर 1। दूसरा, ये कांग्रेस के कामकाज पे मोहर नहीं है। मैंने जैसे कहा कि इसमें जो मतों का विभाजन हुआ वो एक बड़ा कारण है। यदि ठीक से एनालिसिस करेंगे तो वो चीज सामने आ जाएगी। और सर, सुजानगढ़ के बारे में स्पेसिफिकली कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्योंकि यहाँ पर तो तीसरे नंबर पर आप आ गए। यहाँ पर आरएलपी कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस को। कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि बीजेपी के लिए मोहभंग हो रहा है यहाँ पर। नहीं, मोहभंग की जैसी स्थिति नहीं है। वहाँ पे अल्टरनेट कांग्रेस बीजेपी जीतती रही है। एक 93 से अब तक का यदि ट्रैक देखेंगे,
ये बात ठीक है कि जो तीसरा व्यक्ति है वो पहले से वहाँ पे इंडिपेंडेंट लगातार 2 बार खड़ा होता रहा है, वहाँ पे इलेक्शन में वो बराबर खड़ा होता रहा। इस बार उसको आरएलपी की टिकट थी, इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो कांग्रेस से नाराज वोटर होगा वो उधर पोलराइज हुआ होगा। नहीं सर, अभी हनुमान बेनीवाल हमारे साथ थे। जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का अहंकार था कि बीजेपी ये कहती थी कि हनुमान बेनीवाल व्यक्ति विशेष वाली पार्टी उनकी है और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, हम मजबूत हो गए और बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक रही। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का ऑप्शन अब आरएलपी बन रही है। नहीं, राजस्थान में 200 सीटें हैं, केवल एक सीट से फैसला नहीं होता है, तो समय बताएगा क्या होगा। अच्छा ठीक है, अभी तीनों सीटों को लेकर ठीक है, आपने कहा कि 1/3 हुआ है। आने वाले वक्त में यानी 2-4 घंटों के भीतर बीजेपी क्या वापसी करेगी या क्या माना जाए? देखिए, जब तक पूरी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, क्योंकि राउंड का मतलब स्पेसिफिक एरिया से भी होता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, तो मुझे लगता है कि गिनती पूरी होगी तभी कुछ चीजें स्पष्ट होंगी। बिल्कुल, चलिए, तो गिनती पूरी होगी तभी कुछ कहेंगे। लगातार सतीश जी हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे पल पल की अपडेट मतलब देते रहे और आपसे हम आपका रिएक्शन लेते रहे, क्योंकि लगातार मेहनत आपने काफी ज्यादा की थी। हमने देखा कि हर जगह पर आप पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिणाम है संजय उसके अनुरूप आए नहीं है, तो लगातार नजर बनी। धन्यवाद आपका।